दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट गाइड चैनल में। आज फिर से हम डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक लेने वाले हैं। यानी इंडियन नेवी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। इस स्टॉक का नाम है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। वीडियो में हम क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ। पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन डिफेंस सेक्टर का आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना इनका भी प्रेजेंटली बजट है और कितना आने वाले टाइम में ये बजट को इंक्रीज करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर उसके बाद समझेंगे कि आखिर मझगांव डॉक के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या क्या कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो कि इंडियन नेवी में रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर समझेंगे कि फाइनेंशियल्स इसके कैसे हैं, पिछले फाइनेंशियल्स कैसे रहे, फंडामेंटल्स कैसे रहे, अभी प्रेजेंटली कंपनी कैसे हैं और शेयर होल्डिंग कंपनी की कैसी है, FII का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे कंपनी का भी प्रेजेंटली ऑर्डर बुक कितना है। ऑर्डर बुक के साथ साथ इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की बात करेंगे कि अभी जो करेंटली जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे कितना ऊपर जाने पर उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उसका सपोर्ट प्राइस कितना नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर से कि आखिर इंडिया में डिफेंस सेक्टर का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया के डिफेंस का ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब कि एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो हमारे आर्मी हैं उनके जो प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनका कंजम्पशन होगा। दूसरा एक्सपोर्ट बिजनेस। KPMG रिपोर्ट अगर समझें तो इंडिया का जो डिफेंस टारगेट है वो 2047 में अभी जो बजट में एलोकेशन होता है डिफेंस सेक्टर में 6.8 लाख करोड़ के आसपास का होता है। उसको 2047 तक जो एस्टिमेट है कि लगभग 32 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस सेक्टर का बजट एलोकेशन बढ़ जाएगा। मतलब लगभग अभी से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 4.5 गुना हो जाएगा आने वाले टाइम में 2047 तक। अभी जो प्रोडक्शन वाले बिजनेस में खर्च किया जा रहा है वो 1.6 लाख करोड़, मतलब 6.8 लाख करोड़ में से सिर्फ 1.6 लाख करोड़ के आसपास की ही प्रोडक्शन हो रहे हैं या इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा। बट इसको 2047 तक बढ़ाकर लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास करने वाले हैं। 8 गुना जो है प्रोडक्शन बढ़ने वाला है आने वाले 20 से 22 सालों में। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो प्रेजेंटली अभी केवल 30,000 करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का। बट इसका जो टारगेट है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हम 2047 तक एक्सपोर्ट करने लगेंगे। ये तो हुआ ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का कि डिफेंस सेक्टर में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, करंटली क्या सिचुएशन है एक्सपोर्ट्स की, कितना बजट एलोकेशन है, कितना उसमें से डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है उनका प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद 2047 तक हमारा बजट का क्या टारगेट है, डिफेंस प्रोडक्शन का क्या टारगेट है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में हम कितना एक्सेल करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, मतलब लगभग 20 से 22 सालों में हमारे क्या टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट के। इसके बाद अब इस कंपनी के बारे में बात की जाए, मझगांव डॉक शिपयार्ड के बारे में, करंटली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में जो इनका ग्रोथ पोटेंशियल है वो कैसा रहने वाला है। अगर MDL स्टॉक के बारे में बात की जाए तो इस स्टॉक की लिस्टिंग 2020 अक्टूबर-नवंबर के आसपास हुई थी। उस टाइम स्टॉक का प्राइस 145 रुपीज़ के आसपास था। केवल लिस्टिंग का जो प्राइस था 145 रुपीज़ का। उसके बाद अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है लगभग 3500 के आसपास मझगांव डॉक शिपयार्ड का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इंक्रीज अगर आप केवल देखेंगे लगभग 4800% के आसपास का इंक्रीज है। मतलब लगभग स्टॉक का जो प्राइस है उसमें लगभग 48 गुना इंक्रीज होते हुए दिखा है केवल 5 सालों में। तो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं कंपनी ने। इसके साथ ये अभी प्राइस जो है ये पूरा करेक्ट नहीं है क्योंकि कंपनी ने पिछले साल ही 5:10 का स्प्लिट भी अनाउंस किया था। ये जो शेयर है वो आधे प्राइस में टूट गया था और एक स्टॉक के बदले 2 स्टॉक्स हो गए थे। तो इसका मतलब ये जो प्राइस है 3500 वो करेक्ट प्राइस नहीं है। अगर ओरिजिनल प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा होता तो करंटली स्टॉक का प्राइस 7000 के आसपास होता। अब इसको कंपेयर करेंगे आप, जो लिस्टिंग प्राइस था 145 का उससे अगर आप कंपेयर करेंगे लगभग ये 70 टाइम्स स्टॉक का प्राइस हो गया है पिछले 5 सालों में। वहीं अगर 1 मंथ रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 21% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। 1 ईयर में कंपनी का जो स्टॉक है वो 120% के आसपास रिटर्न देते हुए यहाँ पे दिखा है। इसके बाद अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि MDL कंपनी जो है वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इनका जो मेन काम है वो नेवी के लिए, जो इंडियन नेवी है उसके लिए शिप्स बनाती है। शिप बिल्डिंग का काम है इनका। शिप्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से वार शिप्स बनाती हैं, वारशिप के साथ साथ सबमरीन्स भी बनाती है कंपनी और कॉमर्शियल वेसल्स भी बनाती हैं। जैसे मर्चेंट नेवी आपने सुना होगा, उसके लिए भी तो शिप्स की ही रिक्वायरमेंट होती है कार्गो की इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग MDL कंपनी करती है। सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग, वारशिप्स की मैन्युफैक्चरिंग। वारशिप्स में क्या क्या आ जाएंगे, फ्रिगेट्स, कार्वेट्स, ये डिफेंस के लिए हुआ और ये कॉमर्शियल या बोलिए सिविल यूज के लिए हुआ।
और मझगांव डॉकयार्ड ही पहली कंपनी थी जिसने इंडियन नेवी को फर्स्ट सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर सप्लाई किया था। करंटली अभी एक किस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो P-75 प्रोजेक्ट है एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है 15A, ये भी एक डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रॉयर की मैन्युफैक्चरिंग करना है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है 17A, इसमें भी कंपनी काम कर रही है जो कि फ्रिगेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया था। इनमें तीनों में से MDL को ऑर्डर्स मिले हुए हैं, करंटली काम भी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें कई वारशिप्स या सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बट कुछ सबमरीन्स या वारशिप्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी को सप्लाई कर दी हैं। बट आने वाले टाइम में और भी कुछ वारशिप्स मैन्युफैक्चर करनी है, इनके जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं या ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसके बाद अगर कंपनी के फंडामेंटल्स जाने जाएँ तो मार्केट कैप करंटली 1,37,000 करोड़ के आसपास का है। करंटली जो प्राइस है स्टॉक का वो 3,400 के आसपास, 52 वीक हाई 3,778 रुपीज़ का है, जबकि 52 वीक लो 1,500 के आसपास है। स्टॉक का अगर पी देखा जाए तो 57, जो कि थोड़ा सा हायर साइड है। जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं अभी करंटली वैसे हायर साइड पी में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और जो पहलगाम अटैक होने के बाद इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 2-3 दिन का, उसकी वजह से अभी डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं शानदार रैली दे रहे हैं, इसलिए ओवर वैल्यूड हो गए हैं सारे स्टॉक लगभग, और इसीलिए इनका पी रेशियो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ROCE बहुत ही शानदार है और ROE भी 34 के आसपास। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट थोड़ा सा जो चिंताजनक बात है वो केवल स्टॉक का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है या इंक्रीज हो गया है। अभी रिसेंटली जो इसमें अच्छी रैली देखने को मिली उसकी वजह से पी रेशियो इनका थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा है। इसके बाद कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2020 में जब स्टॉक का IPO आया था उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू केवल 5,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी डबल होकर लगभग 4 साल में 2024 फाइनेंशियल में 10,568 करोड़ के आसपास था। जबकि प्रॉफिट की बात की जाए तो 2020 में केवल प्रॉफिट 377 करोड़ का था, जबकि अभी करंटली 2024 की बात की जाए तो टोटल प्रॉफिट 1,800 करोड़ के आसपास हो गया था। तो प्रॉफिट में तो लगभग 4.5 गुना का जो है जंप देखा गया है केवल 4 सालों में। जबकि अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग कंपनी का रेवेन्यू 4 सालों में 2 गुना हो गया है। तो फंडामेंटल्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छा ग्रोथ कंटिन्यू। आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल 2 सालों को फ्लैट छोड़ दें, अगर यहाँ पर डिक्रीज को छोड़ दें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, क्योंकि FII बहुत बड़ा फैक्टर्स होते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है कि नहीं, स्टॉक में रैली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर FII का इंटरेस्ट उस स्टॉक में बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो पॉजिटिव चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में उस स्टॉक में अच्छी रिकवरी या अच्छे ग्रोथ जो है देखने को मिल सकते हैं। तो FII की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो सितंबर 2024 क्वार्टर में 1.45% की थी, जो दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज होकर 1.55% हो गई और फिर मार्च क्वार्टर में और ज़्यादा इंक्रीज हुई 2.26% के आसपास की FII की शेयर होल्डिंग करंटली है। मतलब FII का भरोसा क्वार्टरली इनका इंक्रीज होता रहा है और इसका मतलब जो स्टॉक है उसके फंडामेंटल्स और इनके आने वाले टाइम में डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, इसलिए FII अपना स्टेक इसमें इंक्रीज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो कंपनी का जो अभी करंटली ऑर्डर बुक है वो 32,260 करोड़ के आसपास का है। बट इनको उम्मीद है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं P-75, P-17 और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं 15A और 17A, जो कि शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए है, वॉरशिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स इनको मिला हुआ है जिसमें कंपनी काम कर रही है। इनके वजह से इनको उम्मीद है कि फिजिकल ईयर 2026 में लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक टोटल हो जाएगा। तो करंटली तो इनका ऑर्डर बुक केवल 32,000 करोड़ के आसपास है, बट फाइनेंशियल ईयर 2026 खत्म होते होते इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा है, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में करंटली कंपनी काम कर रही है उनसे आने वाले टाइम में इनको हैवी ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। अगर इनके टारगेट प्राइस की बात की जाए तो करंटली अभी स्टॉक 3,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इनका टारगेट प्राइस जो है वो लगभग 4,350 रुपीज़ की 4,350 रुपीज़ के आसपास बताया जा रहा है। मतलब करंट प्राइस जो 3,400 का है उससे लगभग आप मान सकते हैं 25% के आसपास की तेज़ी अभी इस स्टॉक में और बाकी है। और लगभग इसका जो 52 वीक लो था FII की शानदार बिक वाली की वजह से जो ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट गिर गया था, तो मझगांव डॉक का भी उसी टाइम में फेब एंड में जो है लो लगा था 1500 के आसपास। वहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी जो स्टॉक है मोर देन 100% के आसपास रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, बट अभी इसमें और भी ज़्यादा रिटर्न्स मतलब 25% के आसपास का और यहाँ से
3400 के लेवल से भी रिटर्न्स पॉसिबल है। तो ये थी MDL स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, इनके ऑर्डर बुक कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ये था MDL कंपनी का फुल एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आखिर डिफेंस सेक्टर का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। उसके बाद जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वारशिप्स, सबमरीन्स, कॉमर्शियल वेसल्स या कार्गो शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। उसके साथ साथ इनके जो कॉम्पिटिटर स्टॉक्स हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स, इसके साथ साथ हमने फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, FIIs का इस स्टॉक में भरोसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसकी शेयर होल्डिंग से पता चलता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया। और फिर लास्ट में जो कंपनी का करेंटली ऑर्डर बुक है और आने वाले टाइम में इनके क्या ऑर्डर बुक्स हो सकते हैं, कहाँ से इनको ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं, वो भी डिस्कस किया। और लास्ट में इनकी जो टारगेट प्राइस है 4350 रुपीज़ का, वो भी हमने डिस्कस किया। जो करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो लगभग 25% के आसपास यहाँ से भी कंपनी रिटर्न्स आपको बना के दे सकती है। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको एनालिसिस? इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसे ही एनालिसिस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहें।